जम्मू कश्मीर के पठानकोट से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिए गए डॉक्टर रईस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। मीडिया में जो गिरफ्तारी की बातें चली हैं वो गलत है। आपको बताएं कि अपडेट आया था कि पठानकोट से भी यहां पर पूछताछ के लिए एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है और इस पर अब डॉक्टर रईस ने यहां पर बयान देते हुए कहा कि ये सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत थी और मीडिया में गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं जो गलत है। एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, वो दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। तो आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि इतना बड़ा वाकया हुआ है तो पूछताछ जरूरी है और इसीलिए उन्होंने पूछताछ के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। गिरफ्तारी की बात जो चल रही थी वो ठीक नहीं है। उधर रविवार को दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को कश्मीरियों ने श्रद्धांजलि दी। डल लेक पर एक कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान लोगों ने एनडीटीवी से बात की और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। मैं ये पूरी जो है पूरा इंडिया, पूरा नेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के वसादत से कि हम सारे एक हैं, देशवासी, देश के लिए, देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हम खड़े हैं और इसके लिए हमें डर नहीं। अगर डर होता तो सर फिर हम कश्मीर से पिछले 30-40 सालों से हम इसी डर से जीते हुए आए हैं और आज तक जो है इसी माहौल में चलते हुए आए हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें अपने सिक्योरिटी पे यकीन है, अपने देश की जो है हुकूमत पे यकीन है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। बस हाँ, हम सबको हाथ में हाथ रख करके चलना पड़ेगा। हम कश्मीरी सबसे पहले हम अमन चाहते हैं। हम जो दिल्ली में अभी हुआ पहलगाम अटैक हुआ तो हम उसकी भी बहुत निंदा करते हैं, हम बहुत मजम्मत करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीरियत पे ही मुझे लगता है कि दाग है हमारे लिए भी वो, कि ऐसा कुछ कर रहे हैं ये लोग जिससे हमारे देश पे असर पड़ रहा है, हमारे कश्मीर पे असर पड़ रहा है, हमारे कारोबार पे असर पड़ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सालों से हम ये झेल रहे हैं, लेकिन हमने अब सोचा है कि हमसे जितना हो सकेगा, हमने ये पीस भी इसीलिए रखा हुआ है कि हम यहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। हम भारत के साथ हैं। एक बदली हुई फिजा है। इस फिजा में कश्मीर का एक एक आदमी इस आतंकवाद की आज घोर निंदा करते हुए सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा है और इस पर स्वयं से वो अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि ये कश्मीरियत को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट पे महबूबा मुफ्ती का भी बड़ा बयान सामने आया है। देश में एक जहरीला माहौल बनाया गया है। मुफ्ती ने कहा युवाओं को भटकाने के लिए माहौल जिम्मेदार है। मैं उन युवाओं से फिर कहती हूं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। सरकार ने कश्मीर में तबाही मचा रखी है, वो कश्मीर में अत्याचार करते हैं। सरकार को कश्मीर से आतंक का माहौल खत्म करना चाहिए, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग कहते हैं कि कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन कश्मीर की समस्याओं को दिल्ली के लाल किले के सामने जाहिर किया गया। दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है और ऐसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क, जिसको दुनिया पता नहीं किस नजर से देखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे, मगर आज पूरा जहर आलूद माहौल बन गया और कहीं ना कहीं वो जहर आलूद माहौल भी जिम्मेवार है जो आज कश्मीर के नौजवान अपने रास्ते से अलग होकर कोई खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं।